वेलकम टू यू माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है सब्जेक्ट है फिजिक्स है। फिजिक्स से जो आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, तो फिजिक्स में जो टॉपिक है बीमा। बीमा आखिर जो कैसे निकालते हैं, काहे कि बहुत सारा छात्र को जो बीमा निकालने से समय से जो क्वेश्चन है जो जब एग्जाम में आता है तो उससे जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। तो इस जगह वीडियो के माध्यम से जो आपको कंफ्यूजन जो दूर कर देंगे, और जो आप इस वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और जो इस वीडियो जो आपको अच्छा लगता है तो जो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जो मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो का कंटेंट है जो आपको जो कंटिन्यू है जो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। बीमा निकालने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो देखिए बीमा कैसे निकालते हैं, टॉपिक का नाम है बीमा कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे में क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होता है आखिर क्या। तो क्षेत्रफल होता है जब कोई भी लंबाई और चौड़ाई में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो उसका रिजल्ट मिलता है क्षेत्रफल। यानी कि कभी भी लंबाई और चौड़ाई में गुना करते हैं तो मिलता है क्षेत्रफल। अर्थात लंबाई का भी एसआई मात्रक मीटर में मापते हैं, और भी चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर में मापते हैं। तो अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि लंबाई जो होता है मीटर में, और चौड़ाई भी होता है मीटर में, और मीटर मीटर है जो आपस में गुना होगा तो मीटर स्क्वायर मिलेगा, और मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो बीमा होगा इसका क्षेत्रफल का, बीमा होगा क्षेत्रफल का, वो बीमा हो जाएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे केजी रहता है तो उसको जो एम से सूचित करते हैं, और टाइम रहता है तो उसे जो टी से सूचित करते हैं, और फिर इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए लंबाई रहता है तो उसे एल से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं केजी का डिनोट नहीं कर रहा, लंबाई का डिनोट कर रहा है, टाइम का डिनोट के यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे है जो क्षेत्रफल का डिनोट कर रहा है, अर्थात है जो लंबाई का डिनोट कर रहा है क्षेत्रफल। तो लंबाई को एल से लिखते हैं, और एम हो गया जो यहाँ पे मीटर हो गया, और मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे लंबाई को है जो क्षेत्रफल में लंबाई को जो मीटर में मापते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई को मीटर में मापते हैं, और यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर है तो मीटर का एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर। या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब m नहीं है तो 0, और t नहीं है तो यहाँ पे 0 और l के पावर 2, तो ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आयतन। देखिए आयतन क्या होता है, जब जब कभी भी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में आपस में गुना करते हैं तो इसका परिणाम और रिजल्ट मिलता है घन मीटर, या फिर मिलीमीटर क्यूब, या फिर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब मिलता है। तो आयतन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में आपस में गुना करने के बाद जो मिलता है मीटर क्यूब, उसे जो आयतन कहते हैं। तो यहाँ से आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आयतन। तो लंबाई को भी मीटर से मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से मापते हैं, और ऊंचाई को भी मीटर से मापते हैं। तो मीटर मीटर मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आयतन का है जो आयतन का एस आई मात्रक मिल जाएगा मीटर क्यूब। अब इसका बीमा कैसे निकालेंगे, तो बीमा हो जाएगा, बीमा आयतन का हो जाएगा बीमा। तो देख सकते हैं यहाँ पे द्रव्यमान के बारे में चर्चा नहीं है, समय के बारे में चर्चा नहीं है, बस यहाँ पे एम का लंबाई के बारे में चर्चा है। तो लंबाई के बारे में चर्चा है, तो एम हो गया लंबाई, लंबाई को सूचित करेगा एम, एम हो गया मीटर, मीटर सूचित करेगा एम, तो एल हो जाएगा एम, एम के हटा के एल लिख सकते हैं, और एल लिखेंगे तो यहाँ पे जो एम क्यू है तो एल क्यू हो जाएगा। इसको हम इस टाइप पर भी लिख सकते हैं, एम के पावर 0 और टी के पावर 0, एल के पावर 3, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा देखते हैं वेग। वेग क्या होता है, जब जब दो बिंदु ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी, विस्थापन में जब समय से डिवाइड करते हैं तो निकलता है वेग। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वेग होता है क्या, तो वेग होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन अपॉन समय। तो हो जाएगा यहाँ से वेग इज इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन बटा समय, समय होगा। अब विस्थापन को मीटर में मापते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं मीटर, और समय को सेकंड में मापते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे समय सेकंड एस। तो वेग का एस आई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है।
तो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बीमा। बीमा जो हो जाएगा, मीटर है, यहाँ पे देख सकते हैं केजी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो केजी एम को हो जाएगा 0। मीटर है, लंबाई को हो जाएगा 1। और यहाँ पे सेकेंड के बारे में जिक्र कर रहा है, तो समय सेकेंड है हो जाएगा, सेकेंड को लिखेंगे टी से, और टी है हो जाएगा सेकेंड नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा टी, तो हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखा जाए चाल। चाल क्या होता है? तो चाल होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, जब दूरी में समय से भाग देते हैं तो मिलता है चाल। तो हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी बटा समय चाल होता है। दूरी को मापते हैं मीटर में, समय को मापते हैं सेकेंड में, तो दूरी बटा हो जाएगा सेकेंड, दूरी बटा हो जाएगा समय। तो चाल का भी ऐसे ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका बीमा हो जाएगा, चाल का बीमा मिल जाएगा एम के पावर 0, मीटर है तो एल के पावर 1, और सेकेंड है तो टी, और टी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में टी हो जाएगा 1। तो याद रखना है, वेग और चाल, वेग और चाल दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। वेग और चाल दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। वेग और चाल दोनों का बीमा भी सेम होता है। वेग के जिक्र करें तो वेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कहीं ना कहीं इस दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट के बीच कंफ्यूज रहता है। ध्यान देना, फिर से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वेग जो है, वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। वेग और चाल दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल और वेग दोनों का बीमा दोनों का सेम होता है, तो याद रखना। तो देखिए नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे त्वरण। देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण होता है वेग अपॉन समय, वेग अपॉन समय, वेग बटा समय। देखिए फिर से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग बटा समय, वेग बटा समय का मान मिलता है त्वरण। तो देखिए वेग का भी तुरंत जस्ट बताएं, का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और समय नीचे है तो समय का हो जाएगा सेकेंड, समय का हो जाएगा सेकेंड। इसका जो त्वरण का ऐसे मात्रक मिलेगा मीटर, सेकेंड में सेकेंड से गुना हो जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका बीमा की बात करें, त्वरण का बीमा की बात करें, तो बीमा यहाँ पे हो जाएगा एम के पावर 0, मीटर है तो एल का पावर 1, सेकेंड है तो टी, और नीचे है स्क्वायर तो नीचे से ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस में 2 हो जाएगा। याद रखना है, त्वरण जो है वो एक प्रकार का सदिश राशि है, और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग बटा समय, समय का परिणाम मिलता है त्वरण। नेक्स्ट आवेग। देखिए आवेग होता है क्या? आवेग होता है, आवेग जो होता है वो आवेग होता है एक प्रकार के, वो होता है, देखिए नेक्स्ट नौमा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई को पृष्ठ तनाव कहते हैं। बल बटा लंबाई को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं।
हो जाएगा यहाँ पे बल बटा हो जाएगा लंबाई। बल को लिखते हैं एफ बराबर ए में लिख सकते हैं। लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में एम का मतलब हो गया केजी और एक का मतलब हो गया त्वरण। त्वरण हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। और मीटर में मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बीमा, इसका बीमा हो जाएगा एम, एम मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एम और सेकेंड है तो टी के पावर हो जाएगा माइनस में 2। नेक्स्ट घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को केजी, आयतन को मीटर क्यूब। तो घनत्व का ए सही मात्रक होता है केजी मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। इसका बीमा हो जाएगा, घनत्व का बीमा हो जाएगा एम, एम और हो जाएगा टी, टी के पावर यहाँ पे मीटर है, टी समय नहीं है तो 0 और लंबाई है मीटर क्यू है तो हो जाएगा एल, एल के पावर माइनस में 3। नेक्स्ट यहाँ बताने जा रहे हैं कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है। तो कार्य हो जाएगा बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा कार्य। बल का ए में लिख देंगे, बल का लिखेंगे ए में, विस्थापन को एस, एम का मतलब केजी, ए का मतलब त्वरण, त्वरण हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और एस का मतलब हो गया मीटर, विस्थापन है तो मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी, मीटर में मीटर से मल्टीप्लाई तो मीटर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। बीमा कार का मिल जाएगा, बीमा कार का बीमा मिल जाएगा एम मीटर स्क्वायर है एल के पावर 2, सेकेंड स्क्वायर नीचे है ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस 2। आगे देखा जाए तो शक्ति, शक्ति क्या है? कार्य बटा समय का, कार्य बटा समय को शक्ति कहते हैं। कार्य बटा समय को शक्ति कहते हैं, कार्य बटा समय को शक्ति कहते हैं। नीचे से बता देते हैं कार्य बटा समय शक्ति। कार्य होता है क्या? बल इंटू विस्थापन गुणनफल एफ इंटू एस। कार्य हो गया समय को सेकेंड, एफ का मतलब ए में, विस्थापन का मतलब मीटर और सेकेंड का मतलब हो गया सेकेंड, एम का मतलब केजी, ए का मतलब ये त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और पहले से नीचे था सेकेंड, ऊपर है मीटर, इसका हो जाएगा केजी, मीटर में मीटर से गुना तो मीटर स्क्वायर, सेकेंड में सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड से गुना तो सेकेंड क्यू और इसका बीमा हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा? केजी है तो एम, एम मीटर स्क्वायर है तो लंबाई एल
स्क्वायर, सेकेंड क्यू है तो टी, नीचे क्यू है, ऊपर जाएगा माइनस में 3। तो देखिए आपको जो बीमा संबंध के क्वेश्चन को जो जरूर बता दिए यहाँ पे जो किस प्रकार बनता है। आपको जो इस जो वीडियो में जो आपको बताया हुआ चीज़ अगर समझ में आया होगा तो इस जो क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन रखे हैं, इस क्वेश्चन को आप जरूर इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं कि आप सब जो कितने जो इस क्वेश्चन को जो आंसर दे सकते हैं। आप इसे जो कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो करने जा रहे हैं तो पहला चाल है, चाल का है जो इसमें किससे मिलान होगा, तो चाल, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चाल। एक का आंसर चाल, चाल होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे है जो द्रव्यमान का जिक्र नहीं है तो मीटर, मीटर हो जाएगा एल, एल हो जाएगा तो एल के पावर 1 हो जाएगा और टी के पावर -1 हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे एम के पावर 0, एल के पावर 1 और टी के पावर -1, यानी कि एक का जो आंसर हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा का आंसर देखते हैं। दूसरा है त्वरण, त्वरण, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर व त्वरण। वेग बटा होता है वेग बटा होता है समय, और वेग होता है मीटर प्रति सेकंड और समय हो जाएगा सेकंड, तब हो जाएगा इसका जो होगा ऐसा ही मात्रा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी के बारे में जिक्र नहीं है तो मीटर, तो मीटर के एल के एम के पावर हो जाएगा 0 और जो एल के पावर 1 हो जाएगा, टी के पावर -2। तो देखते हैं कहाँ पे है जो टी के पावर -2 है, तो दूसरा पहला में जो टी के पावर -2 है तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा पहला। इस तरह से तीसरा का आंसर देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल संवेग होता है। द्रव्यमान का होता है केजी, द्रव्यमान का होता है केजी और द्रव्यमान इंटू जो होता है वेग, तो वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, तो हो जाएगा इसका जो ऐसे मतलब हो जाएगा संवेग का, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा एम केजी मीटर प्रति सेकेंड, एम एल टी के पावर -1, एम एल टी के पावर -1, यानी 3 का जो आंसर हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का आंसर कहाँ हो जाएगा। अब इसके बाद बच गया क्वेश्चन 4, 4 का जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट जो बच गया वो आंसर हो जाएगा, तो ख हो गया, का हो गया, घ हो गया, तो बच गया ग, इसका आंसर हो जाएगा ग। फिर भी आपको सामने जो बताने का प्रयास करते हैं कैसा होगा ग। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का होता है केजी और आयतन का होता है मीटर क्यू, तो केजी प्रति मीटर क्यू हो जाएगा। इसमें जो इसमें देखा जाए तो समय के बारे में जो जिक्र नहीं किया गया तो समय हो जाएगा 0 और केजी तो एम हो जाएगा 1 हो जाएगा और हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा एल के हो जाएगा पावर, क्योंकि प्रति मीटर क्यू तो एल के पावर हो जाएगा -3। तो अब इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर जो हमारे वीडियो इसे जो इस बनाए हुए वीडियो जो आपको जो कैसा लगा, तो इस तरह से वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपका